क्विज होगा, तो वो आप बहुत आसानी से उसको कैलकुलेट करके और स्केड्यूल कर सकते हैं अपने लिए कि आप उसको कितनी जल्दी ख़त्म करते हैं। कुछ चीज़ें अभी क्वेश्चंस में नहीं आएंगी, इसीलिए जो है यहाँ पे दोबारा कम्युनिकेट किया जा रहा है कि जिन यूज़र को पहले लाइसेंस मिला होगा उनको दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा। जाहिर है पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी लोग भी उनको भी फैसिलिटेट करना ज़रूरी है और उनको भी इस चीज़ की एक्सेस होना ज़रूरी है। इसलिए हम उनको प्रेफर कि वो यूज़र्स जो बिल्कुल नए हों उनको जो है वो दिया जा सके। इन तमाम की रिकॉर्डिंग आज हो रहा है या प्रीवियसली हो चुकी सबकी रिकॉर्डिंग है वो DLI के जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरी टीम जो है वो वक्तन वक्तन वहाँ पे कम्युनिकेट करती रहती है और एज वेल एज हम यहाँ पे चैट में शेयर कर देंगे। आप फेसबुक के पेज पे जाके SCI को सर्च एक आपको मोर देन 3K के स्टूडेंट्स के साथ जो है ग्रुप मिल जाएगा जिसमें तमाम लिंक्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं। एज जितनी भी FAQs हैं या मुख्तलिफ किस्म की क्वेरीज हैं क्वेश्चन तमाम जो है वहाँ पे मेंशन भी किए जाते हैं और डिस्कशन बोर्ड में वहाँ पे उनके आंसर्स भी दिए जाते हैं। डिस्कशन बोर्ड्स या चैट्स जो है वहाँ पे ओपन है। सो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। रेवोकेशन के हवाले से कुछ लाइसेंस रिवोक हो रहे हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। अगर आपने 15 दिन के अंदर जब आपको लाइसेंस मिलता है अपने लाइसेंस को एक्टिवेट नहीं किया और किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा एंड दैट इज डन बाय सिस्टम ऑटोमेटिकली। मतलब हम खुद से उसके ऊपर कोई पर्सनल प्रेफरेंस की बेस के ऊपर हम उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं। और अगर 30 दिन के अंदर आप एक कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो भी आप रिवोक हो जाएंगे। सिस्टम इसको चेक कर रहा है कि आप कितने दिन तक रहते हैं और अगर आप 30 डेज इन एक्टिविटी शो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रिवोक कर देगा, आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आप पर डे तो नहीं, अगर पर वीक ही अगर 2 या 3 घंटे दे सकें तो दैट विल बी मोर देन इनफ और आपका कोर्स जो है कंप्लीट करने में हेल्पफुल हो। तो हमने पर्सनल ब्रांड सेशन जो है वो लास्ट वीक में भी रखा था बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हमने डॉक्टर से दोबारा रिक्वेस्ट की अपने को कंटिन्यू। So now over to Dr. Sahil Saab for the session on personal branding. Thank you very much. I would request जो भी question answers हैं वो लोग आप QS area है वहाँ post करते जाएं। Will be and urge to reply on the queries जो कि journal queries हैं उनको यहीं पर, और at the end of the session जो है वो जो particular queries होंगी from Sahil Saab वो हम उस time पे address कर लेंगे। Thank you very much. Thank you Sahil Saab. Please continue. Thank you, Miss. Thank you for your consideration and time. Thank you to Digital Learning Platform by HSC. They are doing a wonderful job. Or this is the first time something done by Higher Education Commission, which is something which is guiding the students in real time. So ये बहुत एक अच्छा काम हो रहा है और I really appreciate that. Miss Anila ने बताया last week मेरा ये session चल रहा था तो टाइम की वजह से और कुछ ग्लिचेस की वजह से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज मैं कंप्लीट उसको थोड़ा सा क्विकली पहले रिवाइज भी कर दूंगा हम क्या बात कर रहे थे, और जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं एक गाइड सी क्विकली बता भी दूंगा कि आपने जो कोर्सेरा से आगे अर्निंग तक का सफ़र है वो कैसे तय करना है, और उसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप बड़ी आराम से आसानी से तय कर सकते हैं। क्योंकि आज के सेशन का सबसे बड़ा जो आउटकम है वो ये है कि कोर्सेरा से कोई कोर्स, एक सवाल आ रहा है कौन कोर्स करना है, दूसरा कोर्स तो मैंने स्किल भी आ गया, अब आगे क्या करना है, मैंने कैसे करनी है। तो उसके दरमियान चीज़ें मिस और डिफरेंट स्पीकर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको आसानी से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। थोड़ा सा पहले मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मैं मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ पाक ऑस्ट्रिया फखरशुले यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा मेरे कुछ स्टार्टअप्स हैं जिसमें जो मेरा बड़ा ड्रीम है वो ये है कि मैं अर्बन एयर मोबिलिटी को पाकिस्तान में लॉन्च करूं, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द फर्स्ट वन टू वर्क ऑन दैट। अर्बन एयर मोबिलिटी क्या है कि आप पाकिस्तान की पहली फ्लाइंग कार मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे MSc एडम्स है उनका कॉन्फ़िगर ट्रेनर हूँ। मेरे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये है कि उसमें से 2 एप्स निकल चुकी कि अब लॉन्च हैं, और लेकिन ये 2 जो कि प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप आती हैं तो मैं इनको ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ।
आजकल सोशल मीडिया का दौर है, पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ कि आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को शाउट करने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसपे ना पैसे लगते हैं और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो आप के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंच, आपको ट्रेवल करने की जरूरत है। बस इसकी भी कुछ tips हैं जिनको मैं बस अभी भी बताऊँ। इसके अलावा भी सेशंस मैं यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर करता रहता हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कि आपने इन सोशल मीडिया को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। सो ये मेरे हैंडल, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें या मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आई एम अवेलेबल। एक मेरा स्टार्टअप dronetech.pk है, वेयर आई मेक कस्टमाइज्ड ड्रोन्स। इसमें मैं डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट, प्रैक्टिकली भी एप्स, इसके ये पूरी एक दुनिया है, तो इसके अंदर फील्ड्स के स्टूडेंट्स को भी, प्रोफेशनल्स को भी हेल्प भी करता हूँ, और आगे मेरे जिनको मैं अपनी प्रोडक्ट सेल भी करता हूँ। सेकेंडली मैं कंसल्टेंट भी हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम करता हूँ। इलेक्ट्रिक के साथ कुछ काम किया मैंने, के साथ कुछ काम किया था, अभी मैं दोबारा उसको रिज्यूम करेंगे। गदून टेक्सटाइल्स के साथ और भी सीमेंट इंडस्ट्री भी है, उनके साथ काम चल रहे हैं। दूसरा मेरा स्टार्टअप जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है डिजाइन क्लिनिक। उसमें मैं खास तौर पे वो स्किल्स जो कोर्सेरा से आ रहे हैं वो ज़्यादा डिजाइन के साथ कर रहे हैं। उसमें मैं करता हूँ कि वो लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं, के लिए मैं स्टूडेंट्स के साथ में मैंने एक सेटअप बनाया हुआ जिसमें 24/7 हम उन लोगों को सर्विसेज देते हैं। वो स्टार्टिंग फ्रॉम वन ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियोग्राफी डेवलपमेंट, उससे लेके इंजीनियरिंग डिजाइन तक, डेवलपमेंट तक बहुत से काम है, इंजीनियरिंग एनालिसिस के। तो ये हम डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट भी एक फील्ड है जिसके अंदर मैंने बहुत सारा काम किया है, वो भी इंडस्ट्री की जो कंसल्टेंट उसमें कनेक्टेड है। ओके, आज की जो बात है सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, मैं उसको क्विकली गो थ्रू करूंगा। नीश सिलेक्शन मैंने बताया था कैसे करते होते हैं, और फिर आपने अपने आप को क्राउड से या बाकी लोगों से, सारे ये काम बेचने के लिए आए हुए हैं, तो आप उसमें से नजर कैसे आएंगे, इस पे बात करेंगे। और नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन की थोड़ी सी मैंने बात कर लूँगा। और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि आपके पास जो ऊपर वाले स्टेप से कोई कस्टमर आ जाएगा पोटेंशियल, उसको अपने बेचना कैसे है, उससे अपना काम कैसे करवाना है। इसमें तकरीबन टोटल मेरी 9 स्लाइड्स हैं। ओके, सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। उसमें सबसे पहले ये था कि आपने अपने ऊपर लिखना है, जिसको माई जर्नलिंग कहते हैं। माई सेल्फ के ऊपर हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे, अब हमें अपने ऊपर जर्नल लिखना है, जिसके अंदर क्या लिखना है, अपनी स्ट्रेंथ्स लिखनी है। और ये कोई एवं ही फजूल सी कॉपी पे नहीं लिखनी, नीट डायरी के ऊपर जो आपके साथ हमेशा रहे। हमारे कोर्स के नोट्स होते हैं, कोर्स खत्म तो नोट्स भी खत्म, या कुछ ऐसे होते हैं के चीजें की नोट करते हैं, क्लास खत्म घूमी जाते ही नहीं होता। को एक नीट सी डायरी बनानी है, और उस चीज को आपने लिखना इस तरीके से है, आपके साथ हमेशा रहेगी और वो आपको काम आएगी। और वो एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। आप उसको लिखते जाएंगे और वो इम्प्रूव भी होता रहेगा। उसमें अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, अपनी वीकनेसेस भी लिखनी है, और अपने स्किल सेट्स जो कोर्सेरा पे लिख रहे हैं या पहले आपको आते थे वो भी लिख सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि यही स्किल हो कि मुझे पाइथन आती है, या मुझे ग्राफिक डिजाइन आती है, या मैं फलां वाला सॉफ्टवेयर जानता हूँ। आपको स्किल्स में ये देखना, ये भी आपका स्किल है। आप अगर बात कर, आपको अच्छी आती है, आपकी आपकी ड्रेसिंग है, आप लुक्स में अच्छे हो, अगर आपको तमीज, आपको बात करने की तमीज है, ये लगता है कि अच्छा मैं जो हूँ, मेरी ईमेल लिखने की स्किल अच्छी है, या मुझे वर्ड बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें जिनको हम स्किल्स नहीं कंसिडर करते होते, वो स्किल्स होते हैं। आप इसके अंदर छोड़नी नहीं है। इवन आप अपनी स्पोर्ट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि तो लॉजिकली भी आप बहुत ज्यादा सपोर्ट होती हैं, वो सपोर्ट भी होती है और सपोर्ट भी होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है कि आपके जो ये बाकी जो चीजें मैंने बताई हैं ना, इनको एनहांस, आपका मूड ठीक करती है, आपकी बॉडी को फिट रखती है। तो कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स, फिजिकल स्पोर्ट्स आपने रखनी है। और ये रिसर्च ने भी बस किया है कि आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें 5 हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, और जब आप कंपेटिटिव फिजिकल करते हैं तो पांचों के पांचों इकट्ठे स्टिमुलेट हो। वरना आप कंप्यूटर पे गेम कर रहे हैं तो वो एक कोई आपका हैप्पी हार्मोन खुश होगा, या आप कोई आइसक्रीम खाते हो या खाना शाना खाने जाते हो तो कोई और हार्मोन उसमें जो है वो एक्टिवेट होता है। बट फिजिकल
और वो जो स्पोर्ट्स हैं, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स हैं, जैसे मैच खेल रहे हो, हार जीत हो रही है, आखिरी 2 बॉल्स क्रिकेट खेल रहे हो, इतने रन्स चाहिए और आप खुद खेल रहे हो फिजिकली, तो वो जो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ रही है और जो 5 हार्मोन्स हैं वो इकट्ठे एक्टिवेट हो रहे हैं। सो ये आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में एक स्पोर्ट होनी चाहिए फिजिक, और वो आगातार अपनी बॉडी का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना के रखें। इसके अलावा आपकी हॉबीज भी आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में हेल्प करती है किस तरफ जाना है। फिर आपकी नेचुरल जो ट्राइट्स हैं, जो कि आपके हाथ में नहीं है लेकिन कुदरत ने आपको दे दी है। लेट्स से आपका एक बहुत मशहूर बॉलर थे जो कि हाइट में लंबे, तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान, तो उनको अल्लाह ने एक नेचुरल ट्राइट दे दिया कि ही कैन बी अ नेचुरल फास्ट बॉलर। या बास्केटबॉल प्लेयर्स होते हैं, उनकी हाइट बहुत लंबी होती है। या एक और बंदा है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, तो टेक्निकली ही इज फिट फॉर जो है इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें कि हैवी उसकी नेचुरल बोन डेंसिटी उनकी अगर अच्छी है। इसी तरह नेचुरल ट्राइट्स कुछ लोगों के फिजिक इस तरह की होती है कि वो कुछ तरह के काम ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, या अल्लाह की तरफ से मेमोरी बहुत तेज है। तो ये जो नेचुरल ट्राइट्स हैं ये भी आपको हेल्प आउट करते हैं, आपने इनको भी अपने साथ लिखना है। और इसके एंड में छोटी सी चीज मैंने लिखी है जिसको ड्रीम्स का है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज है। आप ड्रीम हाई, यू विल ड्रीम हाई। आपके ड्रीम जो आप ख्वाब देखते हो, या सिर्फ रात को सोते हुए नहीं, इसके अलावा भी आप जब कोई बहुत बड़ी देखते हो तो आपको एक ख्वाहिश पैदा होती है, आपको अंदर से एक फीलिंग आती है, यार आई वांट टू डू द सेम बट विद अ एग्जेजरेटेड व्यू। तो आप कहते हो मैं वैसा करना चाहता हूँ लाइफ में, दैट इज ऑल्सो योर ड्रीम, और उसको भी आपने लिखना है। और इस ड्रीम को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं करना, लिखना तक महदूद नहीं करना, इसको आपने फिर आगे इसके बारे में एक्सप्लोर भी करना है और इसको शेयर भी करना है। ठीक है, सो ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक स्टेप है। दूसरा स्टेप्स है कि आपको आजकल के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। अगर आपका पहले से फील्ड डिफाइंड है, आप एआई में काम कर रहे हो, आप सीएस में कर रहे हो, आप साइकोलॉजी में कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हो, वट एवर फील्ड यू आर टेकिंग केयर ऑफ, उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी को देखें। और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वेब 3 या एआई के ऊपर मैं तभी काम कर सकता हूँ जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, ये तो सिर्फ टूल है जिसको आपने अपने फील्ड के ऊपर अप्लाई करना। तो कोई भी यूज केस हो सकता है, आपने अपने फील्ड के बारे में उसको अप्लाई करना है। जैसे ChatGPT 4 आ गया, अब ChatGPT 4 क्या करता है, आप किसी भी फील्ड के बारे में जवाब देते हैं, डिपेंड कर रहा होता है अभी आप कहाँ से पूछ रहे हो। ठीक है, यही मशहूर है। एसडीजीज के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूएनओ ने डिफाइन किए हुए हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पसंद किया जाता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी जिससे हमारे जो माहौल में और हमारे आसपास की चीजों में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जो कि हमने खुद ही अपने हाथों से खराब किया नेचर को, वो फ्यूचर में कोशिश की जा रही है कि उसको रिस्टोर किया जाए। जिसमें 17 फील्ड्स हैं, जिसमें पॉवर्टी है, जेंडर इनइक्वालिटी एड्रेस करने की जा रही है, वाटर लाइफ अंडर वाटर है, क्लाइमेट एक्शन है। क्लाइमेट एक्शन तो बहुत बड़ी चीज है जो कि पाकिस्तान को डायरेक्टली उसने हिट किया है। और अब जितनी भी गवर्नमेंट फंडिंग दे रहा है, बाहर फंडिंग आ रही है, इकोनॉमी जिस तरफ जा रही है, वो क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बड़े अच्छे तरीके से आगे से सुनवाई मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की चीजों को एड्रेस करते हो जो कि आपको पैसे भी बनाने में मदद करेगी, साथ ही साथ उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्प करेगी। जैसे फील्ड में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बहुत मशहूर है, 3D प्रिंटिंग के ऊपर हम काम करते हैं, तो वो ऐसा फील्ड है जिसको कुछ चीज़ों में कुछ सेक्शन मशहूर हो चुके हैं, कुछ में भी उसकी ऑप्शंस अभी अवेलेबल है। तो दीज आर मैनी ट्रेंड्स। आपको अपना ट्रेंड ढूंढना है और आपको देखना है कि आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किन ट्रेंड्स के साथ मैच करती हैं, या किसी ट्रेंड कई दफ़ा वो मैच नहीं भी कर रही होंगी। अनमैचिंग में और मैच ना करने में फ़र्क है। जब वो मैच नहीं कर रही होंगी, यानी डायरेक्टली कोई फायदा नहीं दे रही, तो आपने क्या करना है कि आपको कम से कम उस फील्ड के अंदर वो हेल्प आउट जरूर करेंगी। इसी तरीके से एरोस्पेस का फील्ड है, बहुत ज्यादा काम इंडस्ट्री 4.0 है। वेब 3 का आपको पता होगा, वेब 1 थी पहले जब 90s में वेबसाइट बना करती थी जो कि सिर्फ अपना इंफॉर्मेशन देती थी। वेब 2 आई जब हम भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे हम भी इंटरेक्ट करना शुरू हो गए। वेब 3 जो है उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, ऑटोमेशन है, आपकी वर्चुअल रियलिटी है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, आपकी ये ब्लॉकचेन उसके अंदर आ चुका है, एआई के भी ज्यादातर मॉड्यूल वेब 3 के साथ कनेक्टेड हैं। सो ChatGPT 4 आपको वेब 3 की तरफ लेके जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी एप्स हैं और वर्चुअली आप चीजें कर रहे हैं, तो ये वेब 3 की तरफ जा रहा है। ओके, सो ये टेक्नोलॉजी की चीजें पढ़ने के बाद आपने अपना नेटवर्क भी डेवलप करना है। और सबसे पहले जो आपने नेटवर्क का मतलब है कि लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट कैसे करना है, और पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस बंदे को आपने चूज करना है कि वो आपके साथ रहे।
आपने जिन फील्ड्स को और जिन टेक्नोलॉजीज को आपने शॉर्टलिस्ट किया है और जिन सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जो आपकी वीकनेसेस थी, उनके हिसाब से आपने ऐसे सक्सेसफुल लोगों को चुनना है जो आपको एक्सेसिबल हो। आजकल बहुत बड़े बड़े मशहूर लोगों ने अपने नेटवर्क, अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिसमें वो यूट्यूब या ट्विटर के ऊपर शेयर करते हैं। आप उनको सबसे पहले एक मेंटर सेलेक्ट है और फिर आपने उसको फॉलो करना है। और जरूरी नहीं कि आप उसको डिटो कॉपी कर लें। आपने क्या करना है, उस मेंटोर, आपके 2-3 मेंटोर हो सकते हैं। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं न्यूट्रिशन में या फिजिकल एक्सरसाइज में एक और बंदे को फॉलो करता हूँ, एक बंदे को फॉलो करता हूँ। और मैं जो टेक्नोलॉजी है उसमें मैं एक और बंदे को फॉलो करता हूँ। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस सॉल्यूशंस के हिसाब से मैं एक और बंदे को फॉलो करता हूँ। तो हर किसी से मैं अपनी अपने मतलब की चीज ग्रैब कर रहा हूँ। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मुझे नरिश कर रहे हैं कि मैं अपने फील्ड और अपनी ट्रेंड्स के अंदर अपडेटेड रहूं, पुराना ना हो। आज चैट जीपीटी और कल आएगी, अगर मैं सोया रहूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा नई की चीज क्या है। और मैं जब मार्केट में जाऊँ तो मैं तो आउटडेटेड हो जाऊंगा। मैं आउटडेटेड होऊंगा तो लोग कहेंगे यार इसको इस चीज का नहीं पता, तो ये मेरा काम क्या है। ठीक है। और ये ऊपर वाले हायर अप नेटवर्क हो गया, नीचे आपके आसपास जो लोग हैं पॉजिटिव वाइब्स वाले, पॉजिटिव वाले लोग रखने हैं, जिन आप खुश नहीं हो, परेशान हो जाते हैं, जो आप स्ट्रेस आउट, आपको इस तरह की देते हैं कि आप परेशान हो जाते हो। तो इसका क्या मतलब है कि ये नेटवर्क आपका अच्छा बन रहा है। आप ऐसे लोगों को आसपास रख रहे हो जो कि आपकी हेल्प, आपको हेल्प आउट कर। इस तरीके से आपने आसपास के माहौल को क्रिएट करना है। और वो दोस्त आपकी कंप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं पाइथन के ऊपर काम कर रहा हूँ या मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, या लेट से मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर हूँ, मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मैं बैक एंड डेवलपर के साथ दोस्ती करूँ। फ्रंट एंड डेवलपर भी होने चाहिए मेरे साथ ताकि मेरे फील्ड में मुझे हेल्प आउट करें। बैक एंड डेवलपर भी होगा क्योंकि वो मेरे साथ टीम अप अच्छा हो सकता है। जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आप देखते हैं, सारे के सारे 11 के 11 बाबर आजम नहीं है। कोई फास्ट बॉलर है, कोई स्पिनर है, कोई छिक्के मारने वाला है, कोई रोकने वाला है। तो वो सारे एक दूसरे को कंप्लीमेंट करके टीम बनते हैं और फिर वो एक सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन बनता है। तो आपको भी अपने आसपास ऐसे दोस्त चुनने हैं जो आपकी वीकनेसेस को स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में चेंज कर दें। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद आपके दोस्त जरूरी नहीं कि आपके साथ फिजिकली आप उनसे मिल भी रहे हैं, वो आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी हो सकते हैं। तो आपके फेसबुक के ऊपर 5,000 फ्रेंड्स की लिमिट है, लिंक्डइन के ऊपर आई थिंक 10,000 से ऊपर की लिमिट है। तो आपको इन ऑप्शंस को यूज करना है। आपने कभी भी ये नहीं करना कि जनाब मैं तो सिर्फ अपने जानने वालों को इस सोशल मीडिया पे दोस्त बनाऊंगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, कई ऐसे लोग जो आपको बुरे लगते हैं या उनके ख्यालात आपके अगेंस्ट, लोग उनको फेसबुक से अनफ्रेंड कर देते हैं। नहीं, यू हैव टू फेस योर फियर्स। वही तो वो इकबाल साहब ने कहा है ना, तुंदी के बाद मुखालिफ से ना घबरा औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जो आपके राइवल्स होते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं, वो उनको फॉलो करना और उनकी क्रिटिक्स को पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई करना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करना, फ्रेंड ना करें में ना आए, बल्कि उनकी बात को समझें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनकी क्रिटिक को अपनी बॉडी के, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी ब्रांड के ऊपर, अपने फील्ड के ऊपर इम्पोज करें, उसको अप्लाई करें और फिर आगे बढ़ें। तो ये 3 चीजें, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें सोशल मीडिया के, और अपने फ्रेंड्स को केयरफुली चूज करें, और अपने जिन लोगों से सीखना है वो सेलेक्ट करें। बुक रीडिंग कहा जाती है, इवन कई लोगों को बुक पढ़ने की आदत नहीं रही, वो ऑडियो वीडियो बुक्स भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बुक्स के अंदर बड़ा ही रिफाइंड मटेरियल होता है, वो आपको बड़ा अच्छा गाइड करती है। सो अब आपका फील्ड कौन सा होगा? मैं एफएससी का स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी का स्टूडेंट हूँ, बीए का स्टूडेंट हूँ, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ, मैं एमएससी का कर, इवन मैं पीएचडी भी कर चुका हूँ। कई दफा ये समझ नहीं आ रही होती कि मेरा नीश, मेरा फोकस्ड न्यूक्लियस है, मेरी मेन है। जैसे मैंने ड्रोन्स के ऊपर काम किया, इट टुक मी अबाउट 20 years टू फाइंड आउट। और अगर मैं पहले से ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी कर ले और मैं ये सारे जो बाकी काम, तो अगर मैं आज से 20 साल पहले ये ढूंढ लेता कि मेरी ये नीश है, तो आज मैं बहुत आगे होता। सो आपको नीश, और एक और बात, नीश सिलेक्शन की कोई एज नहीं है। आपने कभी भी ये नहीं कहना अच्छा भाई मेरी अभी तो ये सेमेस्टर है, इस बाद सोचूं कि जी 2 साल के बाद मैंने ये जब कंप्लीट हो गई तो तब मैंने काम करना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आप लोगों ने नहीं करनी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट
कि आपका नीश एज, वक्त और लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके ऊपर उसका इन्हिसार नहीं है, वो किसी भी वक्त आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो आज के फील्ड्स के अंदर हैं। कभी आपने पहले देखा था बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर इन डाटा साइंस, बैचलर इन, नहीं देखा। अब क्यों कर दिया? क्योंकि जब 15-20 साल पहले जब एजुकेशन थी या नॉलेज था, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं था, वो मिलता नहीं था, आपको ढूंढना पड़ता, और आपका फोकस, आपको बड़ा चांस टाइम नहीं मिलता था कि आगे जाके आपने क्या करना है। अब चीजें उल्टी हो गई हैं, अब इतने फील्ड्स आ गए हैं, बंदे को समझ नहीं आ रही करूं तो करूं क्या। जैसे आप बॉल्स 2 की जगह आराम से कर सकते हैं, जैसे तीसरी बार तो दोनों गिर जाते, 4 बॉल्स को तो हैंडल करना ही पड़ा। तो यही है आजकल कि आप बहुत बॉल्स आ गई हैं, आपको समझ नहीं आ रही किस छोड़ूं और किसको छोड़ूं। उसका नुकसान ये है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, पता ही नहीं चलता। इसका हल ये है कि आप अभी से, रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं, अब तो हर चीज मौजूद है, आपने अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन और ट्रेंड्स को देखते हुए एक नीश को पकड़ लेना है, और इंतजार नहीं करना कि मैं फलान डिग्री करूंगा या मेरे पेरेंट्स मुझे इजाजत देंगे, अब्बू जी से पूछूंगा या पूछूंगी, वो कहेंगे तो मैं करूंगा। नो, स्ट्रेट अवे फॉर योर स्ट्रेंथ्स, योर इंटरेस्ट्स, read about it, talk about it, shout about it, and then you'll get to know that. So self exploration, current trends और नेटवर्क, ये तीनों मिलके आपको हेल्प करते हैं कि यार ये चीज जो है ना, ये बड़े मजे की। जैसे मैं टिप देता हूँ, ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत ज्यादा गैप है, एआई के ऊपर गैप खत्म हो रहा है, एआई के ऊपर इतने लोग आ चुके हैं, आप एआई करना सीखें जरूर एआई को। इस वक्त सबसे स्मार्ट बंदा वो है एआई को इफेक्टिवली यूज कर सके, कम से कम ज्यादा से ज्यादा कर सके। सो ऑटोमेशन है वो एआई ला रहा है, और ब्लॉकचेन जो है वो ला रहा है, ट्रस्ट का मतलब है। ठीक है, ओके, आपको पता लग गया कि यार मेरा नीश है। अब वो जगह है जहां कोर्सेरा आपको ज्यादा कर सकता है। तरह के स्टूडेंट, वो जिनको अपने पता है, एक वो नीश का नहीं, जिनको नहीं पता भी कोर्सेरा पे डिफरेंट स्किल्स और कोर्सेज ले सकते हैं। जिसको पता लग का, उसकी तो जिंदगी आसान हो। मुझे ये पता लग गया है मैंने ब्लॉकचेन पे करना है, तो अब मुझे पता है कि कोर्सेरा के अंदर मुझे ब्लॉकचेन के कोर्सेज कम से कम, ये जो 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया, मैंने इसमें मैक्सिमम ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर लेना है, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। सो फुल टाइम एफर्ट करके ऊपर मैंने सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, सो आपने स्किल्स एक्वायर करने हैं, और स्किल्स प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, साइकोमोटर जिसको हम हाथ से कहते हैं। किसी को लेट से मेरे ड्रोन्स की, उसमें लोगों को हाथ से काम करने का शौक होता है, कोई कंपोजिट्स पे काम करेगा, कोई मोटर्स के साथ प्ले कर रहा होगा, कोई मशीन कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स को छेड़ रहा होगा, कोई कंट्रोलर्स के साथ काम कर रहा होगा, कोई के साथ काम कर रहा होगा। ये सारी चीजें हाथ से। और याद रखिएगा, कंप्यूटेशन वाले फील्ड्स हैं, कंप्यूटर वाले फील्ड्स तेजी से, लेकिन जो हैंड्स ऑन चीजें हैं, जो से काम करने वाली चीजें हैं, वो स्लोली चेंज होती हैं। तो अगर आप वाला स्किल एक्वायर कर लिया ना, इट्स लाइकली टू लास्ट लॉन्गर देन द अदर टेक्नोलॉजीज। लेट्स से ऐप डेवलपमेंट कम जा रही है, और वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के काम में लोग बहुत हैं, ठीक है, बट आप ये बताएं कि जो मिट्टी से बर्तन वाला बंदा था, उसका काम है अगर वो अच्छे तरीके से उसको करे, या जो लकड़ी के ऊपर चीजें बनाता था, बढ़ई था, उसका काम आज भी वैसे ही स्ट्रांग है। वोवन जो कि बहुत ही पुराने से लोग के ऊपर चीजें बनाते थे, वैल्यू और ज्यादा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसमें टाइम इंक्रीज भी कर सकती है, सफाई भी ला सकती है, लेकिन उसकी जो एक कॉम्बिनेशन था आर्टिस्टिक वाला, वो नहीं ला सकती। इस वजह से आपके हैंड्स ऑन स्किल ज्यादा देर। सो अब आप स्किलफुल हो गए, लेकिन एक चीज रखिएगा, स्किलफुल होना काफी नहीं है। दूसरी है प्रॉफिट। आपकी भी कंपनी है, अगर अच्छी कंपनी है तो वो स्किलफुल लोग ढूंढती, प्रोफिशिएंट ढूंढती है। प्रोफिशिएंट और स्किलफुल में फर्क है। प्रोफिशिएंट वो है जिसको, जो एक्वायर करने के बाद अप्लाई भी कर चुका, इतनी दफा अप्लाई हो कि तो कॉन्फिडेंस है कि मैं ये जब करूंगा तो ये बिल्कुल ठीक होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर लेट से कोई एक मेज बनाता है, लकड़ी के काम करने वाला कारपेंटर, और अगर उसने पहली दफा एक लकड़ी का मेज बना लिया टेढ़ा मेढ़ा, तो अब उसको स्किल शुरू हो गया, या उसको किसी ने गाइड किया, उसने पहला मेज बनाया थोड़ा सा खराब था, दूसरा मेज उसने पहली दफा खुद से बिल्कुल ठीक बना लिया, तो अब वो स्किलफुल हो चुका है। ठीक है, और अगर उसने 100-50 मेज बना लिया, तो सब आंखें बंद करके भी वो बहुत अच्छा उसका बैठ चुका है, ये प्रोफिशिएंट है।
सो कंपनीज और बिजनेसेस हमेशा प्रोफिशिएंसी को ढूंढते हैं, एक्सपीरियंस, इतने साल का एक्सपीरियंस। लोग डिग्री करके सोच रहे होते हैं यार मैं, मुझे तो वो टेस्ट में ही फेल कर देता है या इंटरव्यू में फेल कर देता है। कैंडिडेट 300 होते हैं, सीट एक होती है, तो मैं तो स्किलफुल तो हूँ, मुझे आता भी है, लेकिन वो मुझे शॉर्टलिस्ट नहीं करते, क्योंकि स्किलफुल लोग कम चाहिए होते हैं। होते बहुत ज्यादा मार्केट में, इसको कम चाहिए होते हैं। और फिर लोग कहते हैं यार तो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, इतने सारा एक्सपीरियंस चाहिए, इतने सारा एक्सपीरियंस, वो प्रोफिशिएंसी होती है। प्रोफिशिएंसी कंपनीज और बिजनेसेस ज्यादा ढूंढते हैं। मैं ड्रोन टेक के लिए प्रोफिशिएंट लोगों को खुशी से हायर कर, जो स्टूडेंट आते हैं या तो वो ट्रेनिंग होते हैं या वो स्किल बड़ी मुश्किल, उनके ऊपर मुझे टाइम लगाना पड़ता है। अगर मैंने प्रॉफिट बनाना है तो मैं बंदे के ऊपर टाइम ज्यादा लगाना चाहूंगा या थोड़ा लगाना चाहूंगा, या मैं वो बंदा चाहूंगा जो जिसको मैं सिखाना शुरू कर, वो मैं बंदा चाहूंगा जो मेरे काम को लेके चले। तो आपने स्किलफुल होने के बाद उस कोर्स को छोड़ नहीं देना, आपने प्रोफिशिएंसी की तरफ जाना है, बार 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 रिकरिंग आपने उस काम को अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पे मैंने पाइथन का कोर्स कर लिया, या एआई फॉर एवरीवन बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, उस कोर्स को करने के बाद उसको अप्लाई भी कर दो। किसी का प्रोजेक्ट पकड़ाओ, कैगल पे चले जाओ, गिटहब पे चले जाओ, वहां से प्रोजेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। जब आप 4-5 प्रोजेक्ट लोगे तो आपको लगेगा यार मैं स्किलफुलनेस से प्रोफिशिएंसी की तरफ जा रहा हूँ। उस टाइम के ऊपर आप जब किसी से डील करोगे ना या बात करोगे, आपको एक कस्टमर नजर आ गया, जी मुझे एआई अपने काम के ऊपर, तो जब आप प्रोफिशिएंट होगे ना तो आप डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर चुके होगे। आप उसे कहोगे मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, ठीक है। तो ये वो मोर लाइकली टू हायर यू। और अगर आप कहते हो जी मैंने कोर्सेरा पे स्किल लिया है और मैंने एक फॉर एवरीवन कर लिया तो मुझे ये काम दे, वो कहेगा नहीं भाई मुझे बताओ कहाँ अप्लाई किया है, तुम्हारा टेस्टिमोनियल किसी को जो मुझे बता सके ऐसा काम कर। तो ये प्रोफिशिएंसी है। सो आपने स्किलफुलनेस पे ना, आपने प्रोफिशिएंसी जाना है। इस तीसरा लेवल होता है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी आपको अपनी मेहनत स्किलफुलनेस भी मिल सकती है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी भी मिल जाती है। कॉम्पिटेंसी जो है इट इज नेवर हार्ड। लोग कहते हैं कि ये बड़ा कॉम्पिटेंट है, बट इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी क्या होती है, आप कॉम्पिटेंट तो हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटेंट भी हर टाइम रहें। आपने 10 दफा प्रोजेक्ट कर लिया और आप बड़े तेज हैं एआई के प्रोजेक्ट्स करने में, लेकिन आपको किसी कस्टमर दिया, एक ने, 5 ने, 10 आपको काम दे दिया, 10 के 10 उठा लिए, तो 1-2 कर लोगे, 8 के नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो 8 लोग कहेंगे यार बंदे ने रिव्यू भी बड़े अच्छे दिए, ये भी मेरा काम तो इसने कर दिया या खराब कर दिया। तो यहाँ है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हिस्ट्री है, आपके पास प्रोफिशिएंसी है, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे, जैसे आजकल अभी ईद टाइम आएगा तो दर्जी प्रोफिशिएंसी से कॉम्पिटेंसी इनकॉम्पिटेंसी की तरफ जाएंगे। जो अच्छा दर्जी होगा वो कहेगा मेरी सीटें पूरी हैं भाई, मैं तुम्हें और ड्रेसेस नहीं दे सकता, मैं इतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मेरे पास इतने लड़के हैं, मैं इससे ज्यादा सूट नहीं बना के दे सकता। बट जो इनकॉम्पिटेंट दर्जी होगा वो हमेशा यही करता है, आपको एक डेट दे देगा, आपसे सामान कपड़े भी ले लेगा, या तो टाइम पे नहीं देगा, और 100% चांसेस यही है, 99% चांसेस यही है। और अगर टाइम पे देगा तो क्योंकि आजकल उसके पास कस्टमर बहुत ज्यादा, उसकी क्वालिटी खराब कर देगा, तो ये उसकी इनकॉम्पिटेंसी है। तो आपने प्रोफिशिएंसी भी लेनी है, और जो आपको जीती है, स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड होते हैं, वो कॉम्पिटेंसी से होते हैं। ओके, सो ये एक जो है जैक ट्रेड ऑफ, हमें नन बोलते, मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मैं इस सेशन अंदर आपको कहूंगा आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर वन। आपको चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप आज फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको एआई का भी पता होना चाहिए, ब्लॉकचेन का भी पता होना चाहिए, क्रिप्टो का भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता, आप अपने फील्ड के अंदर ही सिर्फ बहुत ज्यादा मास्टर हैं, तो वो आप टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन नहीं है। आपको उसका सबका जैक होना पड़ेगा और मास्टर ऑफ वन होना है। इसी से टी पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट है। क्या करते हो आप, अपनी पर्सनालिटी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज लाते हो जो कि हर लेवल का नॉलेज एक हद तक देता है आपको। और यही प्रॉब्लम हो रहा है आजकल हमारी टीचिंग के अंदर कि हम हर चीज पढ़ाने की स्टूडेंट को कोशिश कर रहे हैं। अब जो स्टूडेंट है अगर उसने अपना नीश सेलेक्ट किया हुआ है, उसे पता है कि मेरा ये नीश है, तो वो हर कोर्स से थोड़ी थोड़ी चीज लेगा। लेट्स से मैंने अगर ड्रोन्स पे काम किया है तो मैं ये जो ऑरेंज कलर है ये बताएगा कि कितनी ज्यादा डीप मुझे नॉलेज चाहिए। मैंने मैकेनिकल डिजाइन का नॉलेज लिया, मैंने कंपोजिट मटेरियल्स का नॉलेज लिया, मैंने कंट्रोलर्स और मोटर्स पे काम करने का नॉलेज लिया, और मैंने इसके अलावा ये देखा
कि आजकल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, इसका भी थोड़ा सा नॉलेज मैंने ले लिया, जो कि मुझे कोर्सेरा दे सकता है। और जो मैंने एक नीश सिलेक्शन की, वो मेरी क्या थी, ड्रोन्स। ड्रोन्स के ऊपर मैंने सबसे ज्यादा नॉलेज ले लिया। सो ड्रोन्स के ऊपर तो मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। तो ये आप देखें तो ये एक टी शेप बन रही है, तो आप लोगों को भी टी शेप के अंदर काम करना है। यू हैव टू वर्क इन टी शेप, टी पर्सनैलिटी बनानी है अपनी। सो टी पर्सनैलिटी में लोग यही कहते हैं यार मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आपको देखना है कि आपका मेन निश क्या है और कौन से छोटे काम है जो आपको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैल्यू एडिशन मतलब होता है आपके काम को फायदा दे रहे हैं, आपके मेन फील्ड को, जो ये वैसे मेरा ड्रोन था, अगर उसको आपका फील्ड हेल्प आउट कर रहा है तो वो करें, अगर नहीं कर रहा तो उसको छोड़ देना। ओके, अब हम बात करते हैं पावरफुल अपीयरेंस की। ये भी मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि आपने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करना है। सो ये 2 टिप्स दी थी। मे बी यू आर पुअर बट नेवर लुक पुअर। अगर आपके पास अभी पैसे बहुत ज्यादा नहीं और आप मीड ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आप गुची के ड्रेसेस नहीं पहन सकते, आप जो है आला किस्म की ग्लासेस नहीं पहन सकते, तो ना पहने, बट कम से कम अपनी ड्रेसिंग इस तरीके से रखें कि यू डोंट लुक पुअर। आप देखिएगा कपड़े टीवी में देखें, ढीले ढाले अजीब से ओवर ड्रेस, ओवर साइज कपड़े, कलर मैचिंग नहीं है, इस्त्री नहीं हुए, बता रहे हैं कपड़े गंदे हैं, तो ये आपको इसमें कोई पैसों का ताल्लुक तो नहीं है ना। साफ सुथरा रहने में और अच्छा लगने में पैसे इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरा एक और बात, नेचर ने हर किसी को डिसिप्लिन और खूबसूरत बना, अब हमने उस ब्यूटी को दिखाना कैसे है, इट्स अप टू अस। सो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, जो मैंने लास्ट कन्वर्सेशन में भी कहा। लेट्स से अगर मैं ये पूछूं कि बेस्ट कलर कौन सा है शर्ट का, तो ये वो चीज है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता। तो फॉर्मली आपको लाइट कलर की ड्रेसेस पहननी चाहिए, या आपको इस तरह की ड्रेसेस पहननी चाहिए, शर्ट्स पहननी चाहिए जो आपकी फेस के कलर के साथ मैच करें। कि आप अगर डार्क फेस कंपेस्ट वाले हैं तो ज्यादा लाइट शर्ट्स भी अजीब लगेंगी, ठीक है। और रंग बिरंगी नीली पीली शर्ट्स अजीब सी ना पहने, लाइट कलर पहने। लेक्चर मैंने पिंक शर्ट पहनी थी और मैंने बताया था ये भी मिथ है कि पिंक शर्ट मर्द नहीं पहन सकते, पिंक शर्ट भी पहन सकते हैं। और अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो फिर आपने शलवार कमीज पहननी है, वो आपको ज्यादा सूट करेगी। अक्सर हम ग्रेजुएट्स को देखते हैं इंटरव्यू के लिए आते हैं, पैंट शर्ट लगाई, पूरी जिंदगी गाँव का शलवार पहनता था, इसके दिन उससे किसी ने बताया भाई इंटरव्यू के दिन तुमने पैंट पहन के जाना है, तो पैंट चढ़ाई हुई है, वो लग रहा है पहनी उसने पैंट है, लेकिन वो स्टाइल बिल्कुल शलवार कमीज वाला है। तो आप जो ड्रेस कॉन्फिडेंट लगता है आपने वही पहनना है। आप फिटिंग में अच्छी सी लाइट कलर की प्रॉपर सूदिंग तरीके से अगर आप कमीज पहनते हैं, उसके ऊपर वेस्ट को पहनते हैं जो मैचिंग भी हो सकती है, कंट्रास्ट भी हो सकती है, तो इट वुड लुक ब्यूटीफुल ऑन यू। इसी तरह खवातीन लड़कियां, उनके भी कलर्स किस तरह के होने चाहिए, वो भी ज्यादा प्रिंटेड कपड़े ऑफिसेज में या बिजनेसेस वुमेन को अच्छे नहीं लगते। जैसे हम शादियों पे या मेहंदियों पे कपड़े पहनते हैं, दीज आर नॉट द राइट ड्रेसेस फॉर वुमेन। और उनको जो नेचुरल तरीका पसंद है, वो उस जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट रहती हैं, ये बॉटम लाइन है। जिस ड्रेस में आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, सबसे ज्यादा पहनते हैं और आपको पहनने का सलीका भी है, वो ज्यादा पहने। वैसे सूट्स जो हैं आपके 3 पीस सूट, ये बड़े कॉमन है, ये आपकी पिचिंग के लिए, आप अगर ज्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहते हैं तो बहुत अच्छे हैं। और लाइट क्रीम कलर और जो आपके ब्लैक सूट्स हैं, दीज आर द बेस्ट वन, दीज आर द बेस्ट वन, दीज आर योर फ्रेंड्स। ओके, इसका अगर आप किसी जॉब के लिए या किसी क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी जगह सोचेंगे उसे क्या चाहिए। आपके दाएं बाएं भी सारे लोग, मिसाल के तौर पे बीएस इंजीनियर एक बंदा चाहिए और उसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो सारे के सारे लोग दाएं बाएं वाले 3 साल एक्सपीरियंस वाले हैं और बीएस हैं। अब आपने उनसे आगे आना है, ट्राई स्टार्ट थिंकिंग के जी वो क्यों सिलेक्ट करेंगे, आपको उनसे यूनिक और आउटस्टैंडिंग होना है। तो कैसे होंगे, आपने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझना है, उसकी जगह अपने आप को रखना है। और इसको जब जैसे ही आप रोल चेंज करेंगे और उसकी जगह अपने आप को सोचेंगे, तो आपको अपने अंदर बुराइयां नजर आएंगी, उनके अंदर भी बुराइयां नजर आएंगी। आपने अपने को रिमूव और उसके अलावा अंदर वो अच्छा करनी है जिससे बंदा सिलेक्ट हो, वो बंदा सिलेक्ट करे, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा है, चेंज द। आप जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ें, आप एक ही सीवी हर जगह पे ना फेंकें, उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें, ठीक है। फिर जितनी भी मैंने अपने टूल्स सीखे हैं, उनमें सबसे बड़ा स्किल है एम्पैथी। एम्पैथी, अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, आपने फिल्मों ड्रामों में देखा होगा,
वो क्या होता है, लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, लड़की की फाइलें गिरती हैं, लड़का उसको उठा के देता है। अब ये क्या है, ये छोटा सा एक्ट है, इंटरेक्ट, एक एम्पैथेटिक अप्रोच है। अब जैसे ही आप जा रहे हैं, फिर देखते हैं कि जी ड्राइवर फंसा हुआ है, रुका हुआ है, आप लेट हो, लेकिन आपने उस बंद कर दी। या ऑफिस में आते हो जाते हो, आप अगले बंदे की रोल्स चेंज करते हो तो फील करते हो कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे आप कहीं इंटरव्यू लगे हो और लोग वो कुर्सी सीधे कर रहे हैं, अगर आप उसमें हेल्प कर देंगे, ये एम्पैथेटिक अप्रोच। ये एक ऐसी छोटी सी चीज है, छोटी चीज है। तो एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ आप अपना कॉन्फिडेंस और उस बंदे की इंक्लाइमेंट अलाइनमेंट अपने साथ लेंगे। अक्सर होता है कि 100 200 लोग सामने बैठे हैं और एक बंदा आपको ज्यादा क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि लेट से आप लफ्ज भूल गए, वो है स्क्रीन पे कर रहे हो या बोर्ड रहे हो, हेल्प कर देते हैं। आप ऑन ऑफ कर रहे हो, वो आके पंखा आपको उसमें हेल्प कर, तो ही इज थिंकिंग चेंजिंग द रोल, इज थिंकिंग कंपेरेटिवली फॉर यू। तो आपको डायरेक्टली वो बंदा अच्छा लगेगा, आप उसके साथ इंटरेक्ट की कोशिश करोगे। सो एम्पैथी इज अ वेरी गुड टूल, वेरी गुड टूल। सो आप किसी को कोई काम देने लगे हो या क्लाइंट हो, आपने क्या करना, आपने उसके साथ एम्पैथेटिक होना है। जो चीज वो खरीदने या बेचने आया है, सिर्फ उसी को नहीं सोचना। और ये बड़ी फेमस है। जब मैंने अपना पहला बिजनेस 2005 में स्टार्ट किया, तो जो मेरे कस्टमर्स थे, मैं उनकी दुख और सुख में भी शरीक होता था। उनको लगता था कि यार, और एम्पैथी एक ऐसी चीज है कि बाकी चीजों में आप वीक भी हो जाए ना, तो पता कहता है यार, इस बंदे ने मेरी मुश्किल में साथ दिया है, इस आजकल खराब रही है या इसकी सर्विसेज ठीक नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसके साथ नहीं, मैं इसी से लूंगा। ठीक है। एक कस्टमर है, कंपनी है जो कि आरिफ वाला के पास मेटल के पार्ट्स बनाती, और उसके जो कस्टमर थे वो उसके साथ पक्के जुड़े हुए थे। क्यों? वो बंदा उनके साथ जब भी जाता था, खाना खाता था, उनके लिए अपने गांव से सौगात लेके आता था। उनके सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स को नहीं सोचता था, उसके और भी प्रॉब्लम्स को, और उनके नई नई चीजें गिफ्ट करके जाता था और बताता था तुम्हारा ये मसला ऐसे हल होगा, ये वाला मसला ऐसे हल होगा। या मैं वाकंड की एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक शॉपकीपर कस्टमर था, उस पे लोग, उसकी बहुत ज्यादा दुकान चलती थी, और जब भी उसे कोई चीज खरीदने आता था, तो वो उस बंदे के मसले को डिस्कस करता था, और कई दफा उसे चीज लेने आता था, नहीं देता था, कहता था यार ये तुम्हारे लिए नहीं है, बेचूंगा तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो उसका ट्रस्ट डेवलप करता था एम्पैथेटिक। तो इस तरह की अप्रोच बहुत अच्छी। नेटवर्क एंड पीआर फिर आ गई। जितना बड़ा फॉलोवरशिप नेटवर्क आपका बड़ा होगा और आपके पब्लिक रिलेशन ज्यादा होंगे, ज्यादा लोगों को आप जानेंगे, तो आपके पास ज्यादा सोल्यूशंस हैं। और सोशल मीडिया आजकल आपके पास मुफ्त की सोल्यूशन है, राइट। पुराने जमाने में नशा हुआ करता था जमीन का, दौलत का, ठीक है, ताकत का। आजकल एक नया नशा निकला है जिसको कहते हैं फॉलोवरशिप का नशा। फॉलोवरशिप का नशा क्या है? फॉलोअरशिप का नशा ये, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, मैं इंस्टाग्राम पे मुझे ये इतने लोग सुनते हैं, टिकटॉक पे मुझे इतने लोग सुनते हैं। ये चीज नशा भी है, प्लस ये आपकी वॉइस है। और बहुत सारी कंपनीज हैं जो पैसे लेती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पर्सनल ब्रांड बनने के बाद वो इतने मशहूर हो गए हैं। अब एलॉन मस्क, मुझे, मैं उसे कहूँ कि भाई मेरे ड्रोन टेक की बात कर दो, एलॉन मस्क साहब मेरे ड्रोन टेक के बारे में एक ट्वीट करेंगे, मेरा बिजनेस कहीं से कहीं निकल जाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनल ब्रांड है, उसकी नेटवर्किंग इतनी है कि जब वो मेरी बात करेगा तो एवरीबडी विल लिसन टू माई थिंग, मार्केटिंग हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क एंड पीआर। और एक और बात, अगर आप बिस्तर में सोए रहेंगे और सुकून से बैठे रहेंगे और कहेंगे कि खुद से जी मेरे पास पैसे आना शुरू हो जाए, ऊपर से जो है ना छत फटे और पैसे गिरना शुरू हो जाएं, या मैंने एक गमला पास रखा है और उस गमले के शाखों के ऊपर जो है ना दरख्त में पैसे लगना शुरू, ऐसे नहीं होगा। आपको चलना पड़ेगा, आपको ट्रैवल पड़ेगा। ट्रैवलिंग इज द की। आई रिमेम्बर यूरोप में एक मेरा जूनियर था, उसने 8.5 बैंड लिया आइल्स में। मैं इज द सीक्रेट ऑफ दैट, सिंपली का ट्रैवलिंग। उस टाइम मेरा 8 आया, पहले 7.5 आता था, फिर 8 तक मेरा चला गया। और मुझे ये फील हुआ कि ट्रैवलिंग से जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जो आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, और जो आपकी चीजें बनती हैं बढ़ती हैं, दीज आर वेरी गुड। आप ट्रैवल करें, और आप जब थक चुके होते हैं, आपने, हम एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में ये सीखते हैं कि जब आप थक चुके होते हैं, उस टाइम जो आप प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सबसे स्ट्रांग होती है, वो आपको सबसे आगे लेके जाती है। ये जितने भी हम प्लेयर्स देखते हैं, फुटबॉलर्स देखते हैं, ये अपने आप को बहुत एक्सट्रीम ट्रेन करते हैं, और जब बिल्कुल थक जाते हैं, उस टाइम की जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो सबसे इफेक्टिव होती है। तो कभी भी अपनी नीश के लिए, अपने पैशन के लिए
कभी भी ये ना करें कि मुझे खुद से कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। ओके, सो ये बातें हो गई। एक और चीज रह गई, वो ये है कि आपको ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करनी है। इसके ऊपर मेरा एक प्रिंसिपल है जिसको मैं हिट कहता हूँ, HIT, हिट लिस्ट। आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस, आई कॉल इट हिट लिस्ट। ये आपकी हिट लिस्ट पे होना चाहिए। आपके अंदर ईमानदारी इस तरीके से हो, आपका कस्टमर एक दफा के बाद दोबारा आप बार बार आपके पास। ये तीनों चीजें डिफरेंट है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी बड़ी आप इतने असूल पसंद है, आपके इतना ट्रस्ट किया। हो सकता है कई दफा आप ऑनेस्ट हो लेकिन इंटेग्रल ना हो। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार है, लेकिन अगर आपने कोई असूल सरप्रस्त नहीं है तो हो सकता है आप असूलों कंप्रोमाइज कर लें। लेकिन अगर आप असूल प्रस्त भी हैं और ऑनेस्ट भी हैं तो फिर आप अच्छी चीज है। लेकिन ट्रस्ट वर्दीनेस इससे भी बढ़ के चीज है। आपने ये सुना होगा, कई लोग कहते हैं यार मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं बात सीधा मुंह पे कर देता हूँ। भाई तुम ऑनेस्ट तो हो, बट तुम किसी का नुकसान भी कर सकते हो। तुम 10 बंदों के सामने किसी को उसकी प्रॉब्लम बता रहे हो, उसकी कमजोरी बता रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट। आपने उसका ट्रस्ट, उसको खामोशी से इस तरीके से हेल्प आउट करेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। योर ट्रस्ट वर्दीनेस। इसके आज की क्लास के सबसे आखिरी, ये 2-3 स्लाइड आखिरी रह गई हैं। आप के लिए जरूरी नहीं है कि आप एलॉन मस्क की बनेंगे तो आप ब्रांड है। आपकी एक छोटी सी शॉप के अंदर, एक छोटी सी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ग्रुप के अंदर, आप अगर एक चीज में मशहूर हैं तो वो आप पर्सनल ब्रांड हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अगर एक छोटी सी ऑफिस है और उसमें एक बंदा चाय बहुत अच्छी बनाता है, तो सब कहेंगे यार चाय अगर बनवानी है ना तो वो रशीद से बनवाओ, रशीद सबसे अच्छी। तो वो उस जगह का पर्सनल ब्रांड है कि चाय का जब भी नाम आएगा रशीद साहब का नाम है। अब मैं ड्रोन्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे जितने भी नेटवर्क के लोग हैं वो मेरे पास जैसे ही ड्रोन की बात आती है वो कहते हैं यार डॉक्टर सुहेल मलिक के पास जाओ, ये ड्रोन्स के ऊपर। और ये छोटे लेवल के ऊपर भी है, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी यही होता है, मेरे नेटवर्क में भी यही होता है, और ये बड़े लेवल के ऊपर भी मुझे ईमेल्स आते हैं। तो आपने जिस लेवल के ऊपर भी है, आपको अपने नीश के अंदर शोर मचाना है, और इसके लिए आपने काम जारी रखना है। इफेक्ट ऑफ डॉलर रेट, पॉलिटिकल सोल्यूशन एंड इन्फ्लेशन, यानी अगर आजकल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखें या महंगाई को देखें या एक्सचेंज डॉलर रेट बहुत ज्यादा हो गया, अब तो भाई मैं कारोबार ही नहीं कर सकता। तो आपका क्या ख्याल है कि या मैं अपनी स्किल बेच सकता? व्हाट डू यू थिंक कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका इफेक्ट है हमारे ऊपर या नहीं है? तो याद रखिएगा, आपने जब भी सिलेक्ट कर लिया तो वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने उनके लिए परेशान नहीं होना, ना उनके बारे में ज्यादा सोचना है। आपने अपनी टारगेट काम करते रहना है। नेवर थिंक कि ये मुझे रोक देगी, डॉलर का पेट्रोल इतना महंगा हो गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, आपकी आगे ग्रोथ के अंदर आप डिफरेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, बट याद रखिएगा कोई भी प्रॉब्लम जो कि किसी और का है, वो प्रॉब्लम आपका अपना ही है। आपने उससे इफेक्ट नहीं होना कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरे हाथ में ही नहीं। तो जब आपके हाथ में नहीं है तो उसको फिर परेशान ना हो, अपनी सॉल्यूशंस खुद से ढूंढो। डोंट गेट अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स। इनको सोचते रहोगे तो सिर्फ दिमाग के अंदर स्ट्रेस आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछा जाए मैं कब करूं, बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद, पीएचडी करने के बाद पर्सनल ब्रांडिंग करूं तो करूं कब? पर्सनल ब्रांडिंग आप अभी से करें, अभी से करें। मेरे जो बच्चे, जो मेरा एक बेटा है, उसकी पर्सनल ब्रांड क्या है, वो हिफ्स कर रहा है, या उसकी पर्सनल ब्रांड क्या है, वो पेपर के साथ उसको काम करना आता है। तो अब जब भी हमें कोई पेपर से रिलेटेड काम होता है घर में, हम कहते हैं मोहम्मद अली करेगा। ठीक है, मेरी एक बेटी है, वो काम को डिसिप्लिन तरीके से करती है, तो उसकी एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाली अभी से बन गई है, और शी विल कीप ऑन बिल्डिंग दैट। आपको भी 8 साल से लेके 80 के हैं जितने भी, आप जो भी ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद आपने अपनी नीश सेलेक्ट करके पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है। उसी के बारे में बोलना है, लिखना है, अपनी 5 की 5 सेंसेस को दुनिया को बताना है, मैं ये कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैंने यूं किया, ये देखो मैंने कैसा किया। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपने जब ब्रांडिंग आपकी बन जाएगी तो फिर आपने उसको बेचना है। और यहाँ मैं एक अक्सर सवाल किया करता हूं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है कौन सा? सबसे मुश्किल काम दुनिया में, सबसे मुश्किल काम है दूसरे की जेब से पैसे निकालना। आप जब भी करते हो, रिस्क के लिए आप निकलते हो घर से, तो यू आर लुकिंग फॉर मनी एक्चुअली, एंड उसकी जेब से आपकी जेब में पैसे आ जाएं, ये
सबसे मुश्किल काम है। और आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को जब आप से पॉलिश करके प्रेजेंट करेंगे तो दिस विल बिकम द इजीएस्ट जॉब इन दिस वर्ल्ड। और अगर आप हर चीज बेचने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर लोग हर चीज जो बात करो कहते हैं यस 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 यस, इस आपको अपनी नीश के ऊपर दूसरे को इतना मजबूर कर देना है कि उसको अपनाटाइज कर देना है। जैसे वो घड़ी बनाते हैं ना 3 2 1 और वो टाइज हो जाता है, इस तरह आपने अपनाटाइज करना है। तो ये इंतजार नहीं करना कि जब मेरी फलां चीज कंप्लीट हो जाएगी तो तब मैं लोगों को बताऊंगा कि जी मैंने ये कर लिया। नहीं, जितना भी किया है बताओ। क्यों कोर्सेरा का सर्टिफिकेट कंप्लीट करने के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर सब लगा देते हैं, हालांकि उन्होंने कोई लाखों करोड़ों कमाए तो कोई नहीं है एआई पे या पाइथन पे, लेकिन लगा सब रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? अभी दे आर इन द जर्नी और दे वांट पीपल नो कि जी हम कर रहे हैं, ताकि उनकी फॉलोअरशिप और लोगों का एक मेंटेलिटी बन जाए कि यार ये बंदा, वो मेरा दोस्त जो है ना, उसने एआई का एक कोर्स किया था, 2 महीने बाद क्या पता उसने आगे कुछ कर लिया हो, अब मेरा ये काम कर सकता है। तो स्टार्ट शाउटिंग नाउ। आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिक भी मिलेगी और हर क्रिटिक आपके एक को या एक खाने को फिल कर रही होगी, ठीक है। और सेल्स फनल के अंदर जब कोई चीज बेची जाती है तो उसमें सबसे पहले लीड होती है, फिर प्रोस्पेक्ट होती है, फिर अपॉर्चुनिटी होती है। सेल्स के फील्ड वाले लोगों को जानते हैं। आपकी आसानी के लिए, आपने दुकान लगाई हुई है, आपने एक प्लाजे में जो बंदा, मोबाइल का प्लाजा है, मोबाइल के प्लाजे में जो बंदा आ जाता है वो लीड है। लीड का मतलब यह है कि वो आया तभी है ना जब उसकी इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में जो उस प्लाजे में बिकती है, तो वो मोबाइल खरीदने के लिए शायद आया है। प्रोस्पेक्ट तब बनता है जब वो किसी दुकान के डिस्प्ले पे और उसको देख के चीज उसे अट्रैक्ट करती है, वो पूछता है जी ये नोकिया वाला या ये फलां वाला मोबाइल कितने का है। तो ये क्या है? ये आप प्रोस्पेक्ट बन गया। और फिर जब आप उससे डील करते हो, अब आगे आप बैठे हुए मोबाइल बेचने के लिए, तो आपने जैसे उससे बात की तो वो क्या बन गया? आप प्रोस्पेक्ट, आप उससे बातचीत करोगे और अगर आप उसको मुतमईन कर लेते हो एंड ही इज रेडी कि जी मेरे पास पैसे भी हैं, 50,000 का मोबाइल है, 50,000 मेरे पास है एंड आई एम रेडी टू बाय दैट, तो अब वो अपॉर्चुनिटी बन चुका है। जब आप उससे पैसे ले लेंगे, मोबाइल उसे दे देंगे, रसीद उसे दे देंगे, तो आपकी सेल्स क्लोज हो जाएगी। तो आप क्या करना है? आपने बिल्कुल इसी सोचना है। आपने उस जगह पे है, फाइवर क्यों अकाउंट बनाते हैं? क्योंकि वहां वो लोग आते हैं जो कि उनकी सेल्स को खरीद रहे हैं, स्किल्स को खरीद रहे हैं। तो आपने भी अपने इसी तरीके से सोचना है कि आपके पास जो कस्टमर हो सकता है, आपने वहां जाना है, उस जगह पे जाना है। इसलिए डिफाइन करनी है कि कस्टमर मार्केट है कौन सी, जो आपको चीज आती है वो कहाँ मिलेगी, आपने वहां रहना है और हर टाइम मौजूद रहना है। टाइम एंड स्पेस की गेम है। फाइवर के अंदर 10 बजे फॉर एग्जांपल, ये डिजाइन में मैंने ये डिजाइन क्लिनिक में ये था, 10 बजे रात पाकिस्तानी सोना शुरू हो जाते हैं, यूएस से यूरोप के लोग जागना शुरू होते हैं। तो दैट इज द टाइम शुड रिमेन। जो स्टूडेंट रात को जागते रहते हैं और पैकेजेस होते हैं क्या क्या, उससे बेहतर नहीं है कि भाई इसके ऊपर बैठ। दैट इज द राइट टाइम टू अर्न। और वो उसके ऊपर जब बैठ, दैट इज द टाइम ग्रैब द लीड और प्रोसेस आपसे कांटेक्ट करे। वो कहेगा कौन कौन ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन है वो बात करेगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। जब बात करेगा तो ही इट इज द पॉसिबिलिटी कि वो अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफर हो, ठीक है। और आखिरी बात ये है कि आपने अपने, आज आप यंग हैं, 18 साल के हैं, 8 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, अभी आपके अंदर है, हम आप ये वेबिनार सुन रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप आगे एनर्जेटिक हैं कि मैं स्किल सीखूं, तो इससे आप अपने मैन आवर्स यूज करेंगे। मैं 3 घंटे में एक प्रोग्राम लिखूंगा, 6 घंटे में एक जॉब कंप्लीट करके दूंगा, 4 दिन में एक जॉब कंप्लीट करके दूंगा, उस पर मुझे एक स्पेसिफिक पैसे मिलेंगे। वो जो पैसे मिलेंगे वो मेरे मैन आवर्स हैं कि मैंने इतने घंटे मेहनत की तो की। अब क्या है कि उसमें के साथ साथ मैं बूढ़ा रहूंगा या स्किल्स चेंज हो जाएंगे, तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है। अब बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो कि बहुत ही आसान भी हैं और सस्ते भी हैं। तो मुझे क्या चाहिए? मैं उसके साथ टीम बिल्ड करूं, छोटे लोगों को। जॉब तो मैंने खुद तो बना ली, जॉब सीकिंग और जॉब क्रिएटर बनूं, और मैं टीम बिल्डिंग इस से करूं कि मेरे मैन आवर्स कम लगे। वही काम जैसे आप दर्जी देखते हैं कि आजकल के दिनों में उन्होंने 10-10 20-20 लड़के नीचे बिठाए होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने मैन आवर्स को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। और आपने भी यही करना है, अपने मैन आवर्स को आगे टीम अप करना है। और फिर उसके बाद आपने सिर्फ एक चीज के ऊपर रिलाई नहीं करना। नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपने क्या करना है? आपने एसेट्स बनाने हैं, आपने उन चीजों के अंदर फर्दर इन्वेस्ट करना है और अपने आप को स्केल अप करना है कि अगर आपका वो वाला स्किल खत्म भी हो जाए, जैसे कैनवा आया तो बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर सिंपल काम उनका खत्म हो गया या कम हो गया, क्योंकि कैनवा पे काम करना आसान था या है। तो अब क्या हुआ? अब उनको कोई नई स्किल ढूंढनी पड़ेगी। तो इससे पहले कि आज आपकी स्किल का टाइम खत्म हो जाए, आपको नई स्किल होना है,
एसेट बिल्डिंग भी करनी है, 2-3 चीजों के अंदर के मार्केट ट्रेंड जिस तरफ भी जाए वैसे आप उसके अंदर कुछ हों, इस काम में अगर भी हो जाए बैंकरप्ट ना हो जाए। तो ये मेरी फर्स्ट सजेशन थी और थी। तो हाँ, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये छोटी छोटी स्लाइड, ये पूरा एक सेशन बनता है और सेशन के साथ असाइनमेंट्स और भी बनते हैं जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूँ चीजें करके, बट यहाँ मैं अपनी कन्वर्सेशन को खत्म करूंगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मिस अनिला, प्लीज यू कैन हेल्प मी इन दैट एंड वी कैन फिनिश। मैं क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, मेरे से कोई रिलेटेड है तो। ओके, कैन यू प्लीज इंफॉर्मेशन ड्रोन, माय साइट ड्रोन टेक .pk इज देयर, आप उस पे जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टुडे थैंक यू इफ्तिखार साहब, आपने तारीफ की थी। करेक्शन, इट्स ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दी। हिट नॉट हिफ्स, इट HIT, honesty, integrity, trustworthy. Could explain again, the right point should be tend to जब आपको कब लेनी है, जब आप एनऑर्स बिकना शुरू हो गए हैं और आपको काम आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मिलना शुरू हो गया है। लेट्स से मैं वेबसाइट बनाता हूँ, एक मैं बना ही रहा था, एक और वेबसाइट आएगी, अभी मैं उसको टाइम दे रहा हूँ, 2 आ गई, तो अब इज द टाइम कि मुझे छोटी छोटी वेबसाइट के छोटे छोटे काम जो रिकरिंग आसान है, मैं अपने साथ ट्रेनिंग रखूं, वो मुझे सस्ते मिलेंगे। मेरी मैन हो रहा है 1 घंटे के मैं $50 लेता हूँ, वो मुझे 1 घंटे के $5 में मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अगेन राइट, एक और सवाल आया है, द स्टूडेंट्स स्पेसिफाई, ये मैंने बताया कि वर्क से और से एक्सप्लोरेशन से, इन तीनों जब इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ आएगा कि और ट्रेंड्स कि कौन सा फील्ड बेहतर है। मुबशर का सवाल है, ये तो स्कॉलरशिप के ऊपर है। डॉक्टर साहब, शाउट योर निश। ओके, डॉक्टर इमरान की तरफ से क्वेश्चन आया, शाउट योर निश। यस, अगर मैं ड्रोन्स, मैं फ्लाइंग कार बना रहा हूँ पाकिस्तान की, और मैं सबको बताता हूँ कि मैं फ्लाइंग कार बना रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है। अगर मैं बताऊंगा नहीं, खामोशी से काम करता रहूंगा, तो ना तो मुझे लाइक माइंडेड लोग ढूंढ पाएंगे, और ना ही आपके राइवल्स बहुत सारे होते हैं, वो आपको खुद बताते हैं, हाँ भाई तुम्हारी फ्लाइंग कार कहाँ तक पहुंची। तो आपकी एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको आगे लेके चलती है। तो शॉटिंग से, शोर मचाने से लोग आपके पास आते हैं, और अगर आप इंतजार ही करते रहेंगे कि मैं एक बड़ा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आ रहा हूँ, तो वो देर हो जाती है। हाँ, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मैंने अपना किसी को नहीं दिखा, आई एम टेलिंग के डूइंग, बट हाउ आई एम डूइंग और उसकी डिटेल्स क्या मैं किसी को नहीं पास रखनी है, बट बताना सब मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों के लिए क्या इंटरेस्टिंग है उसमें। एक और सवाल है, स्किल्स को पता नहीं करता, ये जब मैं दोबारा रिकॉर्डिंग आप इसकी सुनेंगे, मैंने सेल्फ एक्स पे जो लिखा है वो आपको बताएगा। बिलाल साहब का क्वेश्चन, वर्किंग इन मेडिकल अल्ट्रासाउंड, want to learn technology so I can feel to interact, ये स्विचिंग नहीं है, टी पर्सनैलिटी। अगर आप एआई के बारे में सीखते हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर काम करें, अल्ट्रासाउंड इमेजरी, कंप्यूटर विजन इसे बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड पे भी इत्तेफाक से मैंने काम किया हुआ है, तो आप इसके कंप्यूटर विजन आएंगे तो एआई आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था, आजकल सबसे स्मार्ट वो है जो एआई को इफेक्टिवली जानता है, जिसको चैट जीपीटी और सबसे अच्छा आता है, वो आप सब खुद से कर लें। सो दिस इज this is right time to grab you 3 am start telling them about your, ये सवाल समझ आया। अच्छा, मैं और देखता हूँ जो कि एक पॉपुलर ना हो या पॉपुलर हो जाए, लेकिन एक टर्म बड़ी कॉमन है, दैट नोन एज विंटर, एआई विंटर। सो आप लोग एआई की लर्निंग की तरफ जुट जाएं, एप्स भी सीखें, यूटिलाइज करें, बट ये भी जहन में रखिएगा कि सिर्फ एआई को आपने फोकस नहीं करना जिसके पास कुछ और नहीं है। ये ना हो कि 4 साल बाद जब आप ग्रेजुएट तो आपको हजारों लोग नजर आए जो सारे एआई में। तो अगर आप अभी काम कर रहे हैं तो एक केस पकड़ लें, एक एप्लीकेशन पढ़ लें, मेडिकल हो सकती है, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, उसके ऊपर काम हो सकता है। ओके, सो आई थिंक मैंने सारे दे दिए हैं। सनीला, इफ यू समथिंग, अदरवाइज क्लोज द सेशन। Please, so much, thank you so much Sahil साहब, it was very informative. Of course ये presentation है और वेबिनार है, ये लिंक शेयर हो जाएगा DRSI के फेसबुक पेज है, वहाँ पर अवेलेबल होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और डिटेल्स जो है वहाँ से ले सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं कि हम ज़्यादा कोर्सेज टाइम कर सकते हैं या नहीं, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं।
लेकिन कोर्स करने का एक तरीका यही होता है, और मैंने भी बताया कि कोर्सेज में पहले आप उसका लेवल लेते हैं, उसको इनिशियल लेवल पर उसको स्टडी करना, और उसके बाद आहिस्ता उसको मजीद एक्सप्लोर करते हुए चले जाएं, और आप उसमें स्पेशल करते हैं। मतलब एक एक फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग है, तो नेटवर्किंग इज अ फील्ड, लेकिन उसकी आगे बहुत सी ब्रांचेस बन सकती हैं। कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस इज नॉट अ सिंगल फील्ड कि आप उसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ लेंगे। बहुत सारी सब्जेक्ट फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं के जाती हैं, और उसमें आपको काम करने के लिए अपनी एक जो नीश है, जो आपके अपने स्किल सेट है, आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो इसी तरीके से कोर्सेरा पे कोर्स करते हुए देखें, लाइफ टाइम के लिए तो कोई चीज़ नहीं मिलती है, नथिंग इज फ्री। ऑफ कोर्स अगर एचईसी ने आपको ये दिया है, मतलब हम आपको दे रहे हैं, तो 7 मंथ के लिए ये दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी जुलाई। तो एक टाइम बाउंड चीज की एक टाइम होता है, मतलब आप स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक आपका यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की एक टर्म होती है, एक ड्यूरेशन होती है, ऐसा नहीं है कि आपको सारी जिंदगी के लिए ही पढ़ने के लिए दे दिया जाए। तो इसी तरीके से मतलब इट्स क्वाइट, मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे ये बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है, ग्रेट क्वेश्चन है कि व्हाई नॉट लाइफ, व्हाई इज ऑन फॉर 31 वहां तक के लिए ही लाइसेंस क्यों अवेलेबल है। एक लर्निंग भी एक फेज होती है। अगर आप यही कोर्सेरा के लाइसेंसेस जो हैं वो हैं, वो आप सिर्फ कोर्स ले सकेंगे, वो आपको कपल डॉलर्स का मिलेगा, मतलब 300-400 का आप लेंगे, और एट अ टाइम एक ही ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आपने पैसे पे किए हैं, और आप पैसों की बेस के ऊपर आपने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। आपकी कोर्स की ड्यूरेशन अगर 4 मंथ्स, तो आप 4 मंथ्स में उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे कहें आप इसको एक्सटेंड कर दें, और वो एक्सटेंड करने भी देते हैं, ये भी एक ड्यूरेशन होती है। इसी तरीके से जो अभी आप ये लाइसेंस दिया गया, आल्दो कि हम आप कर रहे हैं कि आप एक से ज्यादा कोर्स करें, उसका पर्पस यही है कि आपके पास गुड 7 मंथ्स हैं या 5 मंथ्स अब इस वक्त रह गए, 4 मंथ्स इवन रह गए हैं, तो 4 मंथ्स भी आप अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं अगर आप अच्छी डेडिकेशन जो है करें। इंशाल्लाह ताला एक में रमजान शरीफ हो जाएंगे, तो आपके पास काफी टाइम होता है इसको अपने स्केड्यूल में शामिल करें। और हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हमारे पास चूंकि स्टडी सारी होती हैं, इवन हम हर यूजर को कर रहे होते हैं सेरा पोर्टल के ऊपर, आपकी लर्निंग को देख रहे होते हैं कि आप मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटे जो है वो पर वीक दे रहे हैं, विच इज वेरी लो। अगर आप लोग इसको स्केड्यूल करें, आप 1 घंटा पर डे दे रहे हो, और अदर देने के बहुत अच्छे कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं, अपने स्किल सेट को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। आज सेशन का पर्पस यही था कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम, थोड़ा स्पेस दें, और ये देखें आपकी स्किल सेट क्या है, और आपको किसको बेहतर करने की जरूरत है, चाहे वो एआई है, चाहे वो डीप लर्निंग है, डेटा साइंस है, ड्रॉइंग है, वट एवर, मतलब कोई भी फील्ड हो सकती है, बट यू हैव टू स्पेंड टाइम फॉर इट, मतलब नथिंग कम्स फ्री। वो आपके लिए आपकी टाइम और डेडिकेशन जो है वो आपसे मांगता है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहेल साहब फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। Thank you very much, and thank you all participants. I believe there are no more questions which we have to answer. या ये दो क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन आया कि मैं फिल्टर एक्चुअली लोग जो है वो क्वेश्चंस ऑप्शन मिल जाए तो वो ऐसे छोटे छोटे सवाल करते हैं, और आपकी हिम्मत है माशाल्लाह कि आप लोगों ने बार बार ये जो सवाल हो रहे हैं, आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। मुझे तो कोई एक सवाल बार बार पूछे तो गुस्सा चढ़ जाता है। तो बेसिकली आप लोग खुद से हेल्प, होमवर्क कोई भी नहीं करता। इस सर्च ऑप्शन है कोर्सेरा में, ऊपर एक सर्च का खाना बना हुआ है, उसमें आपको दिल में जो भी आता है लिख दें, यकीन करें आपको कोई ना कोई कोर्स जरूर मिल जाएगा। आपके एक सवाल आया है कि जी मैं फलां यूनिवर्सिटी का कोर्स लेना चाहता हूँ, तो जिस यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहते हैं वो लिखें, उसके अंदर अगर उसके होंगे कोर्स तो सर्च में आ जाएंगे। आप पूछ रहे हैं जनाब के मेरे जो है ये इस चीज का कोर्स लेना है, एआई का कोर्स लेना है या फलां कोर्स लेना है, तो वो सर्च का बटन है, आप उसको यूज करें और वो अवेलेबल है। और जो टाइम मैनेजमेंट है, ये बड़ा सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं क्योंकि फोकल पर्सन हूँ, मुझसे भी लोग पूछते हैं कि कोर्स तो ले लिया, रिजल्ट भी कर लिया, अब हो नहीं रहा, कब करूं? तो इसका तरीका ये है कि आप रोजाना का आधा घंटा या घंटा, आपने भी पहले ये बात की, उसको मैं थोड़ा और एम्फसाइज करके बताता हूँ कि आपने वो फिक्स कर देना है। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे ना, तो जो ये हमारी नेचर भी है, और आजकल हम इतनी चीजों में भी होते हैं कि जो आपके सर पे खड़ा होता है आप उसका काम कर देते हो, बाकी चीजें पीछे चली जाती हैं। तो आपने अपने 1 घंटे को फिक्स कर देना है, और बेस्ट ये है कि आप सुबह इससे शुरू करें। अभी रमजान भी आ रहा है, आप उस टाइम पे जिस टाइम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, सबसे पहले ये काम करें।
और ये तरीका भी यही है, जो काम टाइम मैनेजमेंट का, जो चीज आपकी सबसे मुश्किल है या जो रह जाती है उसको सबसे पहले करेंगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद आपकी अलाइन हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब आपके क्वेश्चंस देख के आई एम सो सॉरी, मतलब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन देख के मतलब अभी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई डोंट नो कि मैं आपकी इसको स्ट्रेंथ कहूंगी या मैं आपकी वीकनेस कहूंगी। इफ आई एम स्लीपिंग लेट, कैन आई कन्वर्ट इट स्ट्रेंथ? आप स्ट्रेंथ इसको ऐसे ही बनाते हैं कि आप उस टाइम को जो है वो किसी अच्छे मकसद के लिए यूज करें, रादर कि अगर आप सिर्फ जो है मैं गेमिंग को या सोशल मीडिया मतलब ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप उसको रोक दें, बट ऑफ कोर्स अगर आप इसको और अगर किसी चीज के लिए यूज कर रहे होंगे आपके लिए फ्यूचर में, आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, उसकी ग्रूमिंग के लिए जरूरी है, उसको अगर आप यूज कर सकें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, मतलब कभी कभी मुझे ये एहसास होता अलो है। मी, तो मैं इसमें एक बड़े मजे की बात बताता हूँ मिस अनिला, अगर आप मुझे इजाजत दें, सॉरी टू इंटरप्ट जी यू। प्लीज प्लीज। मैं एक कॉलेज का कंसल्टेंट था और वहाँ के टीचर से मैंने ये पूछा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है, पढ़ना, खेलना, सोना या खाना। तो ये मैंने चार पूछे और टीचर का और लेस डिफरेंट, और जो अपने स्कूल से या अपने बॉस से ज्यादा डरा हुआ था उसने कहा बच्चों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ ने सोना भी कहा, कुछ ने खाना भी कहा। बट इफेक्टिवली जो खेलना है, जो जी जी। फिजिकल स्पोर्ट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली, जो फिजिकल स्पोर्ट्स करता है वो थक, उसको भूख भी है, खाना भी, और जब वो खाना भी खा चुका है और थक भी चुका है तो वो सोएगा भी अच्छा, और जब वो बिल्कुल नींद भी पूरी होगी, बॉडी भी फ्रेश होगी, खाया भी होगा, तो वो जो भी काम कर रहा है थोड़ी देर भी काम करेगा वो इफेक्टिव होगा, वो मजे के साथ करेगा। और वो जो पढ़ाई वाला काम है वो खुद ब खुद उसको लेगा, बिकॉज बाकी चीजें तो हैं। तो ये साइंस भी प्रूव कर रही है और आपको ये करना है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर्स के दिनों में इधर उधर बिल्कुल किताब के अंदर या कंप्यूटर के अंदर इस तरीके से घुस जाते हैं कि वो उनकी बीमारी की तरफ चले जाते हैं। या ये जो बाकी स्टूडेंट जैसे वो सोने वाला बता रहे हैं, क्योंकि आप पूरा दिन अगर आप बेड के अंदर ही लैपटॉप रखा हुआ है, बेड के अंदर ही खाना खा रहे हैं, बेड के अंदर ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आपने तो फिर कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं करना ना, यू विल नेवर डू एनीथिंग। बट जब आप स्पोर्ट तरफ जाएंगे फिजिकली, तो आपकी सारी बॉडी अलाइन हो जाएगी। अभी एक और रिसर्च आई है मायोपिया के ऊपर, मुझे भी ग्लासेस लगी हुई हैं। जो ग्लासेस हैं आपकी, वो फोकस्ड चीजों की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही हैं आजकल। अब नेशन के अंदर पहले इसको इनहेरिटेंस से कनेक्ट किया जाता था, अब ये खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं ये जो नजर आपकी कमजोर होती है और दूर की मायोपिया, जो दूर की नजर कमजोर हो जाती है, वो इस वजह से है कि हमारी सारी चीजें करीब आ गई। जब आप फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं करेंगे, ग्राउंड में नहीं जाएंगे, खेले कूदेंगे नहीं, तो फिर ये आपकी कोई भी स्किल आपको हेल्प आउट करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी देखें स्टूडेंट्स को अगर ये ऑनलाइन लर्निंग की एक फैसिलिटी दी गई है तो इसका मतलब ये स्टार्ट तो बेसिकली कोविड टाइम में ही हुआ और डिस्टेंस लर्निंग की तरफ इसीलिए फोकस भी किया गया। और ऐसा फ्यूचर में भी आने की कभी इम्कान है कि हम ऐसे बहुत से कोर्सेज को यूनिवर्सिटी की एकेडमिक स्टडीज के साथ मर्ज किया जाए और उसको एज ए क्लास कंसिडर किया जाए। अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फ्यूचर मतलब नजर आ रहा है कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ जो है वो ऐसा हो जाएगा। सो हमारे स्टूडेंट्स जहाँ पे बहुत सारा टाइम जो है वो गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक स्पेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये स्किल तो खुद सोचें कि यही कोर्स अगर कहीं बाहर जाके करना पड़े और जिसके लिए हमारे अपनी एक्सपर्ट टीम्स या लीडर मौजूद ना हो, तो अगर वो हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो व्हाई डोंट यूटिलाइज इट फुली। मैं ये चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी अटेंशन देने से आप बेहतर तो सकें और आपके आगे ऑब्वियसली आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे या अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद आफ्टर 4 years और 16 years ऑफ एजुकेशन आप मार्केट की तरफ जाना है। आपके पास क्या स्किल सेट होगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक स्टडीज। और एकेडमिक स्टडीज में बहुत सारी स्किल्स की बहुत डेप्थ नहीं दी जाती है और वो आपको सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज से ही कवर करनी होती है। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी जिसको आप अवेल कर सकते हैं। और अगर आप इसको भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसी वजह से एचईसी को ये रिवोकेशन पॉलिसी जो है वो लगानी पड़ी है, जिसकी वजह से हम आपके लाइसेंस को जो है वो कैंसिल करते हैं या रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सो दैट कि वो लोग जो कि ज़्यादा डिजर्विंग हैं और बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं, हमें कांटेक्ट भी करते हैं कि हमें लाइसेंस दे दे, तो हम उन्हें लाइसेंस जो है वो दे सकें। सो थैंक यू सो मच सोहेल साहब। आई बिलीव के आपकी नहीं, मेरे ख्याल में तो ये जो रिवोकेशन पॉलिसी है ये आपने बहुत अच्छा रखा हुआ है, और ये साइकोलॉजिकली ठीक इफेक्ट है। अगर आप किसी को कहेंगे जब दिल करे तुम कर लो, तो वो कभी भी नहीं करेगा, और आप जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे ही विल नेवर वर्क ऑन दैट। और ये हमारी लाइफ का मिथ भी है कि हम समझते हैं टाइम बहुत पड़ा है, सो दैट इज रॉन्ग।
ये अभी सारी हमारी जो आपने डिस्कशन की और मैंने की, उसके बॉटम लाइन के ऊपर फिर दोबारा वही सवाल आ गया, ये सईद अब्बास साहब ने किया है कि मैं अपना फील्ड स्विच करना चाहता हूँ। तो भाई जी जी। कोर्सेरा से अच्छी ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जो भी डिग्री कर चुके हैं और आपको एक नया फील्ड स्विच करना है, उसका नाम लिखें और उसके जी कोर्सेज जी। लेना शुरू कर दें। तो आई बिल्कुल। थिंक इस आसान चीज तो कोई है ही नहीं। थैंक यू वेरी मच एनीवे, बहुत शुक्रिया। सो मच, और आप यू थैंक कैन यू। क्लोज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, टेक एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।